हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसको हम महज अपने कल्चर के हिसाब से या अपनी जहां तक हमारी सोच होती है वहां तक ही उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो पाको हिंद के कल्चर में रहते हैं, हमारे यहाँ अंगूर जो है वो बेलों के ऊपर पैदा होता है, और बेल वो होती है जिसको सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जो दरख्त होता है उसको सहारे की जरूरत नहीं होती। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो देहाती लोग हैं वो उनके जो मवेशी, उनके जो जानवर होते हैं, कई बार वो उनको दरख्तों के साथ बांध देते, लेकिन किसी भी दरख्त के साथ, अगर अमरूद का दरख्त है उसके साथ, आम का दरख्त है उसके साथ, या वो ऑरेंज का, संतरे का, माल्टे का दरख्त है उसके साथ बांध देते जानवर को। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने किसी अपने जानवर को, उसकी रस्सी को जो उसके गले में डाली होती है, उसको किसी खरबूजे या तरबूज की जो वाल होती है, जो बेल होती है, उसके साथ बांधा हो। क्यों? क्योंकि वो जानवर जो है वो जोरावर होता है और वो उसको बांधने के लिए किसी ऐसे मजबूत दरख्त की जरूरत पड़ती है जिसके साथ वो बांधा जाए और वो जोर लगाने पर भी उस दरख्त भाग ना सके। तो मैं आपको खुदाम का खादम बताना चाहता हूं कि अंगूर का यहां पे जब हम जिक्र पढ़ते हैं तो वल्लों का, वाड़े का, बेलों का या बाड़े का जिक्र नहीं पढ़ते, बल्कि खुदा के बंदे मुकद्दस नूह ने अंगूरों का बाग लगाया। जो लोग गांव में रहने वाले हैं वो वाकिफ हैं कि बाग क्या होते हैं, जहां पे दरख्तों की बहुतात होती है। और फिर एक और हम बाइबल मुकद्दस में से इसी मुनासबत से हवाला पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारका में यूं लिखा है, वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधेगा। अपना जवान गधा किससे बांधेगा? अंगूर के दरख्त से। जवान गधा, आपको पता है कि गधा जो है ये एक ऐसा जानदार है जिसको बहुत से कामों के लिए, सवारी के लिए, और इसके ऊपर कोई अपना सामान ले जाने के लिए, यानी ये माल बरदार जानवर है। इसको घरों में और फिर इसको लोग रखते और फिर इसको चारा डालते, इसको बांधते और इससे बहुत से काम लेते। लेकिन यहां पे जिक्र है कि क्या किया जाएगा? यहां पे जिक्र है कि वो अपना जवान गधा, जोरावर, पावरफुल जो जानवर है, उसको क्या करेगा? उसको जब उसकी गले में जो रस्सी डाली हुई है उसको जब बांधेगा तो किससे बांधेगा? अंगूर के दरख्त से बांधेगा। तो ये जो हम बाइबल मुकद्दस में से बातें पढ़ते हैं, इस कल्चर का जो तल्लक है वो फलस्तीन से, इसराइल से, और फिर जब हम ये जो ज़माना है, ये यहाँ पे जब खुदा का बंदा मुकद्दस से याकूब बात करता है तो ये उस ज़माने में मिस्र में रहा करते थे। तो आए हम ज़रा देखें कि आया जो हमारे पास अंगूर है, यहाँ तो बेलों के ऊपर हमने अक्सर देखा है कि घरों में लोगों ने, बहुत से लोगों ने अंगूर की जो बेल है वो अपने दरवाज़ों के ऊपर और अपने दरख्तों के ऊपर चढ़ाई होती है। तो क्या इसराइल में जो अंगूर, फलस्तीन में जो अंगूर पैदा होते हैं, क्योंकि वहां पे तो अंगूरों की बहुतात है, बाग हैं, और आला तरीन अंगूर जो हैं वो उनके खित्ते में पैदा होते हैं, क्या वहां पे भी ये बेलों के ऊपर ही होते हैं और बेलें उनको दरवाजों और दरख्तों के ऊपर चढ़ानी पड़ती हैं, या कि फिर वहां पे इनका फर्क कल्चर के हिसाब से इनकी पैदावार फर्क है? मैं आपको बताना चाहता हूं एक लीमू के बारे में। लीमू जो है हमारे यहाँ, जो लेमन है, नींबू जो है, जो गर्मियों में अक्सर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ जो लेमन है वो कोई इससे छोटे साइज के होते हैं।
या आजकल ज़रा फार्मी आ जाते हैं जिसको चाइना लेमन कहा जाता है, तो वो थोड़े उनसे बड़े होते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब लीमू का जो तस्वर हमारे जहन में जब आएगा तो फिर वही आएगा जो हमने ये छोटे साइज से देखे, यानी एक हाथ में कितने ज़्यादा लेमन हम उठा सकते हैं। तो हमारी चूँकि हमने वही छोटे लेमन देखे हैं और हमारी सोच है कि दुनिया में जहाँ भी लेमन होंगी इसी साइज के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि आया ये जो लेमन है, ये जो हमारे पाको हिंद में पाए जाते हैं, हर जगह पे इसी साइज के लेमन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेमन आप जानते हैं कि बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं। आए ये देखें ज़रा गौर से, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको इन पिक्चर में दिखाया जा रहा है, आप ही देखें ताकि हमारी जो सोच है वो और ज़्यादा वुसअत इख्तियार कर सके और हम देख सकें कि हर एक चीज़ को जो हमारे कल्चर में है उसको सिर्फ उसी नज़र से नहीं देखना जो हमने, बल्कि उसको ज़रा वसी पैमाने पे देखना है कि हर एक जो कल्चर होता है उसमें उस चीज़ के साइज़ में और उसकी अक़साम में फ़र्क होता है। अब आए देखते हैं ज़रा इसराइल का, आपको यहीं पे कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं कि इसराइल में जो अंगूर है वो दरख्तों के ऊपर होता है चढ़ाया, उसकी बेलें या दरवाज़ों के ऊपर चढ़ाई होती हैं, या फिर क्योंकि आज हम अंगूर की फिज़िकल जो शेप है उस पर बात कर रहे हैं। खुदा यसुम से जब ये बात की थी तो वो रूहानी मायनों में की थी, लेकिन चूँकि अतराज़ ये किया जाता है कि अंगूर का दरख्त होता ही नहीं है। तो आए ज़रा विज़िट करें आज इन तस्वीरों में, इन वीडियो में कि आया जब इसराइल में बाइबल मुकद्दस में जब इन अंगूर का जहाँ जहाँ भी जिक्र आया है तो वहाँ पे ये बेलें होती हैं, इसके वाड़े होते हैं, या फिर वहाँ पे इसके बाग होते हैं। सबसे पहले जब इसका जिक्र आया है तो बाग का आया है। खुदा के बंदे ने क्या किया, अंगूर का बाग, और बाग आते ही हमारे ज़हन में दरख्तों का, यानी जिस खेत में बहुत ज़्यादा किसी फल के दरख्त हो सकते हैं उसका तस्वर आ जाता है। लेकिन चूंकि हमने अंगूरों के इधर बाग देखे ही नहीं है, हमने वाड़े देखे हैं खरबूजों के या अंगूरों की देखी हैं बेलें, तो फिर हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आए ज़रा ये देखें, आपके सामने ये तस्वीरें चल रही हैं, ये वीडियो के क्लिप चल रहे हैं, और आप देखें कि उस मुल्क में जिस कल्चर में खुदा ने अपने कलाम को लिखवाया, जिन लोगों से लिखवाया, वहाँ पे अंगूर की बेलें होती हैं या अंगूर के दरख्त होते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में जहाँ पे भी अंगूर का हम जिक्र पढ़ते हैं तो अक्सर बाग का जिक्र पढ़ते हैं, दरख्त का जिक्र पढ़ते हैं, और खुदा यसुम मसीह ने भी कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। चाहते हैं कि ये बहुत से लोगों तक जाएं, आप भी कलाम की खिदमत में हिस्सा ले सकते हैं जब इन वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। हम किसी फिरके के ऊपर बात नहीं करते, किसी मिशन के ऊपर बात नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि वी आर द बाइबल बेस्ड पीपल एंड द होली ट्रिनिटी बिलीवर्स। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।